तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मशीन लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है कि इमेज क्लासिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये इमेज आपके सामने दिख रही है और इसको अगर क्लासीफाई हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस इमेज के बारे में ये क्या बताता है और कितना कॉन्फिडेंट है इस इमेज के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ ये नाम दिया है रोबिन, अमेरिकन रोबिन, और ये नाम दिए हुए हैं। तो ये बता रहा है इस टाइप की इमेज है और मतलब इस पक्षी का क्या नाम है ये यहाँ पे नाम दे रहा है, ये बता रहा है। और इसका कॉन्फिडेंस कितना है 93.86% बता रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ से पिक्चर चेंज करते हैं तो इसके बारे में ये बताएगा और कितना कॉन्फिडेंस है अपनी बताई हुई चीज़ पर ये बताएगा। ठीक है, तो इन सब में एआई लगा हुआ है इमेज क्लासिफिकेशन में। तो ये बता रही है फ्लेमिंगो है और इसका कॉन्फिडेंस है इस बताने में इस इमेज के बारे में 82.16%। तो ये होता है इमेज क्लासिफिकेशन। तो इसमें सब में मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये है, और भी बदल सकते हैं, इमेज बदल सकते हैं और भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं ये क्या बताता है। तो इसको ये मशरूम बता रहा है और कॉन्फिडेंस है इसका 12.38%। ठीक, तो आपको तो दिख ही रहा है ये मशरूम तो है नहीं, तो और इसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से इमेज का क्लासिफिकेशन ये करता है। दूसरा एग्जांपल है आर्टिफिशियल म्यूजिक इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कैन एन एल्गोरिथम कंपोज बेटर म्यूजिक दैन ह्यूमन। तो ये बता रहा है कि क्या एआई के ज़रिए जो एल्गोरिथम हम लोग क्रिएट करते हैं उस एल्गोरिथम से ह्यूमन से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से म्यूजिक कंपोज कराया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ये बात सही पाई गई है कि हाँ ऐसा कराया जा सकता है। और इसको एक डेविड कॉप हैं जो कि प्रोफेसर हैं म्यूजिक के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इन्होंने भी पिछले 30 सालों से ये इसी पर रिसर्च कर रहे हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब बताया कि ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे से जो म्यूजिक है डेवलप किया जा सकता है ईएमआई के ज़रिए। मतलब इसमें भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। तो मशीन लर्निंग के ज़रिए मशीनों के ज़रिए बेहतर म्यूजिक कंपोज कराया जा सकता है जो कि ह्यूमन से भी अच्छा होगा। ठीक, तो यही इन्होंने प्रयोग किया था। और उसके बाद ये प्रोफेसर डगलस हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिगन। तो इन्होंने जो कि एक पियानिस्ट है, इन्होंने भी जो है 3 म्यूजिक पीस परफॉर्म किया था। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही चीज़ देखा कि ईएमआई जो है वो सबसे बेहतर है। मतलब एक्सपेरिमेंटल जो म्यूजिक इंटेलिजेंस है वो सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे से म्यूजिक कंपोज कर पा रहा है। इसके बाद है प्रोजेक्ट बेसलाइन। ये तीसरा एग्जांपल है। इसमें बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट बेसलाइन एक इनिशिएटिव है, एक कदम है टू मेक इट ईजी फॉर एवरीवन टू कंट्रीब्यूट टू द मैप ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड पार्टिसिपेट इन द क्लिनिकल रिसर्च। तो ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया भर के लोगों को जो कि रिसर्चर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं या क्लिनिक चलाने वाले हैं या डिज़ाइनर्स, एडवोकेट्स हैं, वॉलंटियर्स कोई भी हो, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में भी बेहतर तरीके से जानकारी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसका एक वेबसाइट ओपन होता है जो कि बताता है कि आप अगर बेसलाइन के मेंबर बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे और आप कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो यही सब है इसमें, इसको आप देख सकते हैं। तो एक प्रकार का ये इनिशिएटिव है ताकि ह्यूमन हेल्थ से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनकी मैपिंग की जा सके। तो यहाँ पर ये दिया भी हुआ है कि करीब 10,000 जो देखिए क्या लिखा, ओनली 500 ऑफ द 10,000 डिजीज़ दैट अफ्लिक्ट ह्यूमन टुडे हैव ट्रीटमेंट्स। 10,000 बीमारियों में से केवल 500 बीमारियां जो हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट हम लोगों के पास मौजूद है। तो ये बता रहा है कि अगर बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हम लोग सारी बीमारियों, काफ़ी हद तक जो बीमारियाँ हैं उनको मैप कर पाएंगे, उनका कारण खोज पाएंगे और उनके बारे में मेडिसिन अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो यही बता रहा है इसमें। और उसके बाद है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट इस एग्जांपल में बता रहा है कि डेटा साइंटिस्ट कैन बी एक्सपर्ट इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स। तो इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। डेटा साइंटिस्ट कैसे काम करता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में कर सकता है, कंप्यूटेशनल स्टैटिक्स में कर सकता है, कंप्यूटर साइंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में और बिजनेस इंटेलिजेंस में, डेटाबेस डिज़ाइन में, डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन में, डेटा माइनिंग, एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल रिपोर्टिंग, इन सभी में डेटा साइंटिस्ट काम करता है। तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं मशीन लर्निंग के। तो ये सब दिया हुआ। उसके बाद आर्टिफिशियल हेल्थ इंटेलिजेंस की बात ये कर रहा है। ये बता रहा है कि कोरोना जो पैंडेमिक आया था उसकी वजह से जो हेल्थ केयर है, मेडिकल हेल्थ केयर है, इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हेल्थ इंटेलिजेंस है उसका कॉन्सेप्ट और भी तेज़ी से इमर्ज हुआ है। मतलब उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा महसूस की जा रही है इसकी।
क्योंकि जिस हिसाब से इस पैंडेमिक कोरोना पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया है, तो इसकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इससे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से जो बेटर ड्रग डिस्कवरी है और छोटे समय में हम लोग ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं, अच्छी दवाइयों की खोज कर सकते हैं और उनकी दवाइयों की कॉस्ट भी कम रहने वाली है अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो यही सब इसमें बता रहा है। और उसके बाद ये FDA स्टेटमेंट, जो अमेरिकन FDA है उसका स्टेटमेंट है कि AI क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से वो मदद करता है, ये सब है। तो यही सब इसमें दिया हुआ था।